नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कर्क राशि वालों, राहु हर व्यक्ति के जीवन में जिस चीज की वो हकदार है उस चीज को प्राप्त कराने वाला यानी इच्छाओं का कारक राहु है। अब राहु किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जब आप एड़ी चोटी एक कर देते हैं, हर तरह की साम दाम दंड भेद अपना लेते हैं, तब उस चीज को प्राप्त करके ही आप दम लेते हैं और ये राहु के कारण होता है। यानी राहु इच्छाओं को सिर्फ भड़काता ही नहीं बल्कि चीजों को दिलवाता भी है। तो मनुष्य के जीवन में इच्छाओं की प्राप्ति, हर ग्रह हर तरह की इच्छा को प्राप्त करवाते हैं, लेकिन राहु एक ऐसा अकेला ग्रह है जो हर इच्छा को प्राप्त करने में आपकी मदद करता है। राहु हमेशा गलत तरीके से ही धन देता है और देता है तो खूब देता है। राहु कभी कभी व्यक्ति को नशा में भी डाल देता है, पर राहु अभी अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो मीन राशि में चल रहे हैं और नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और 30 मई तक वो मीन में रहेंगे, इसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। राहु हमेशा पीछे की ओर चलते हैं, वक्री अवस्था में रहते हैं, तो मीन राशि से निकलकर अगर सीधी तौर पे देखा जाए तो बाकी ग्रह मेष में पहुंच जाएंगे, लेकिन राहु कुंभ में आएगा। अब राहु मीन राशि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं वर्तमान में, और शनि राहु के मध्य में जो मित्र का संबंध है, शनि राहु के साथ पिशाच योग भी बनाएंगे 29 मार्च से 18 मई तक। अब जो राहु है वो आपके लिए मार्च के महीने में, चूंकि यहाँ पर देखिए 29 मार्च को जो शनिदेव हैं राहु के साथ आकर पिशाच योग बनाएंगे और राहु मीन राशि में 30 मई तक देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। तो बृहस्पति का नक्षत्र है, अब बृहस्पति के नक्षत्र में और बृहस्पति की ही राशि में राहु, और अंतिम पड़ाव चल रहा है राहु का। फिर इनका महापरिवर्तन होगा और ये अपने जो मित्र हैं शनिदेव उनके घर कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो मीन राशि में जब तक हैं दुखों से मुक्ति दिलाने वाले हैं, लेकिन जब वो मित्र के घर जाएंगे तब पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे और राहु जबरदस्त लाभकारी उन्नति दायी रहेंगे अगले जो आपका 1.5 साल का वक्त है उसमें। लेकिन अभी जाते जाते राहु आपकी लाइफ को कितना बदलेंगे, क्योंकि मीन राशि जो होती है यानी 12वीं राशि है मीन राशि, अंतिम राशि जिसको कहते हैं, ये मोक्ष की राशि है, धर्म की राशि है, मनुष्य के जीवन में सात्विक चीजों को दर्शाती है मीन राशि, उनके व्यक्तित्व को दिखाता है। अपने जीवन में अगर अपने स्वार्थ के कारण कुछ गलतियां भी कर लें तो जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं उनका प्रभाव से व्यक्ति के अशुभ प्रभाव को कम किया जाता है या वो कम करते हैं। जैसे ही राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे मार्च के महीने में, तो जो भी अशुभ प्रभाव था वो बहुत हद तक शुभ स्थिति में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। लॉटरी जुआ सट्टा शेयर मार्केट क्रिप्टो करेंसी वगैरह में पैसा लगाए हुए हैं तो आपको यहाँ से लाभ होगा। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री सोशल मीडिया के से जुड़े हुए हैं या फिर आप नशे के काम कर रहे हैं किसी भी तरह का, तो उसमें भी आपको लाभ देगा। टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, साइंस से जुड़े हैं तो छप्पड़ फाड़ सफलता देगा राहु। तो राहु की स्थिति लाभ दिलाने वाला है। राहु स्वयं की इच्छाओं को भी बढ़ाता है और जब आप मेहनत करते हैं उस चीज को पाने के लिए तो अत्यधिक सफलता भी देता है। प्रशासनिक क्षेत्र हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र हो, आपको छप्पर फाड़ सफलता देने जा रहा है 18 मई तक राहु। हालांकि 30 मई तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे तो उस वहां तक आपको शुभ फल मिलेगा। और राहु मीन राशि में चल रहे हैं, इसके बाद वो कुंभ राशि में आएंगे। तो कर्क राशि वालों, राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन होगा 16 मार्च को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे और वो यहाँ पर 30 मई तक रहेंगे। व्यक्ति जैसा मेहनत करता है उसका फल राहु देता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इच्छाओं को भड़काता है, फिर उस इच्छा की पूर्ति के लिए जो मनुष्य मेहनत करता है उसका फल राहु देते हैं। तो आप मेहनत कर रहे हैं,
आपको उसका फल मिलेगा, आपके पिता का साथ मिलेगा, सीनियर अधिकारी का सपोर्ट मिलेगा और संतान, भाई बहन, रिश्तेदार, उन सब का भी आपको सपोर्ट यहाँ मिलता दिखेगा। राहु जब भाद्रपद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आएगा तो सबसे पहले तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरेगा। अगर आप बहुत डिप्रेशन में थे, टेंशन में थे, नकारात्मक चीज़ें दिमाग में चल रही थी, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। नकारात्मक चीज़ जो अंदर भरा हुआ है उसमें सुधार होगा और उन चीज़ों से आप बाहर निकल पाएंगे। दूसरा ये होगा कि राहु की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर, अब यहाँ पर राहु की दृष्टि के कारण मान सम्मान एक बार फिर से मिलेगा और राहु की दृष्टि के कारण अपने जीवन में आप डिसीजन खुद के बलबूते ले पाएंगे और दुनिया में एक पॉजिटिव एनर्जी और यह कह सकते हैं कि आपका दबदबा एक बार फिर से हर तरफ कायम हो जाएगा। अपने काम को आप करेंगे और जो अधूरे कार्य है उसको भी करना शुरू करेंगे, स्थिरता आ जाएगी और सीनियर के साथ तालमेल बढ़िया रहेगा, सीनियर का साथ मिलेगा। वैसे तो अगर आप घर से दूर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं तो बेहतर अवसर भी मिलेंगे और यहाँ तक कि प्रमोशन के रास्ते भी बनते यहाँ दिखेंगे। दोस्तों की तरफ से, सरकार की तरफ से लाभ होने के योग बन रहे हैं। लव रिलेशनशिप में अगर दूरियां थी, टेंशन थी, तो रिश्तों में फिर से प्रेम बढ़ेगा, पुराने रिश्तों में एक बार फिर से ताजगी आएगी। और अगर प्रॉपर्टी संपत्ति जो पैतृक संपत्ति होता है, अगर भाई बहन से कोई टेंशन था तो वो भी अब विवाद खत्म होता दिखेगा। यानी जाते हुए राहु का वरदान ये होगा कि पैतृक संपत्ति, प्रॉपर्टी संबंधी, धन संबंधी प्राप्ति के अवसर खुलेंगे। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे तो संतान प्राप्ति के प्रबल संभावना यहाँ दिखती है, यानी गुड न्यूज़ मिलेगा। अब ये जो वक्त है, अगर किसी बात को लेकर आप डिप्रेशन में हैं वहाँ से बाहर निकलेंगे और बच्चों के साथ बस थोड़ा वक्त बिताइए, उनका हौसला बढ़ाइए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा क्योंकि उनके स्वास्थ्य में मुश्किलें थोड़ी दिखती है। वैसे भी आपकी जो कर्क राशि वाले हैं उनके ऊपर ढैया चल रही है, 29 मार्च के बाद उनकी ढैया समाप्त हो जाएगी और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल अभी आपको बनाए रखना होगा। अब देखिए एक और चीज़ है कि लव लाइफ में अगर आप गलत रिश्ते में पड़ गए थे, वहाँ से निकलना चाह रहे थे, तो अब आप आराम से निकल पाएंगे। जो काम करेंगे वो आपके लिए बेस्ट होगा। पिता का साथ मिलेगा, पिता आपकी कमियों को सुधारेंगे और पिता के साथ अगर कोई विवाद था वो भी समाप्त होगा, यानी हर मुश्किल से बाहर निकलते दिखेंगे। लॉटरी, जुआ, सट्टा अगर नुकसान दे रहा था, आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं, नुकसान दे रहा था, तो राहु जो है आपके तीसरे भाव पर उनकी दृष्टि है, तो आपको यहाँ पर राहु के नुकसान से बचाएगा। लेकिन अगर आप प्रशासनिक, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो समझ लीजिए कि इनकम के जो रास्ते हैं ना 2 नंबर का रहेगा, यानी आपको इनलीगल तरीके से धन प्राप्ति के योग बनाएगा राहु। तो मजबूती से आप आगे बढ़ेंगे, धन खूब आएगा, कानूनी अड़चन थी वो समाप्त होगा। और इसमें एक और चीज़ है कि आपका प्रभाव बढ़ेगा। क्या करेंगे आप? शिव जी की आराधना कीजिए, नमः शिवाय का जप कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 30 मई तक राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र 30 मई तक अब यहाँ पर आपके लिए अनुकूल वक्त है। तो शिव जी की आराधना करें। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।